औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 4 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 16 है। आयत नंबर 3 में कुफ़ार ने अल्लाह तबारक व तआला के साथ एक बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार की एक बहुत बड़ी ज़्यादती ज़िक्र फरमाई और बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला पे लगाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी वजाहत फरमाई और मुस्तरद किया उसको, और मुस्तरद करने के बाद दलाइल बयान फरमाई। और वो इल्ज़ाम ये था कि वो ये समझते थे कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ कोई किसी और को शरीक ठहरा रहे थे, कोई इस काबिल समझ रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम दलाइल दे के समझाया जो पीछे गुज़र चुकी हैं। अब आयत नंबर 4 में कुफ़ार ने अपनी रवश के ऐन मुताबिक ये इल्ज़ाम दूसरा अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पे लगा दिया। पहला इल्ज़ाम डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे लगाया और अल्लाह की निस्बत दी, और अब अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को उन्होंने निशाना बनाया। फरमाया कि वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ़्कुन। काफिर लोग ये कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि काफिर लोग ये कहते हैं इन हाज़ा इल्ला इफ़्कुन, ये जो दावा कर रहा है, ये जो बयान कर रहा है कि इसके पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही नाज़िल होती है और कोई फ़रिश्ता इसके पास आता है जो इसको तालीमात देता है, तो ये सब इसकी अपनी बनी बनाई बातें हैं, अपना इफ्तरा है, गढ़ी हुई बातें हैं, लोगों से सीखी हुई बातें हैं, लोगों से सुन के लिखता है और फिर आके हमें सुना देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक इल्ज़ाम ये भी लगा कि एक अरब का शख्स जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी पहाड़ के पास आके मिला करता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उससे दिल लगी थी और उससे बातें करते थे। कुफ़ार ने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब कर दिया कि ये पिछली बातें जो सिखा नबी, ये नबी कह के हमें ये बंदा बता रहा है, ये उसी बंदे से सीख के आ रहा है और सीख के आने के बाद ये हमारे सामने बयान करता है और फिर इसको अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कहता है, या फिर इसकी अपनी बनाई हुई बातें हैं, या इसकी अपनी बनाई हुई शायरी है और ये ख़ुद लिखता है और फिर बताता है कि अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, ये इफ्तरा हो। और फिर जब इसने इस इफ्तरा को गढ़ लिया, अपनी तरफ से बना लिया, तो फिर अरब पर भी, अरब के कुछ जो इस्लाम लाए लोग, उनको भी निशाना बनाया। कुफ़ार ने कहा कि एक तो ये जो नबी कहलाने का दावा करता है, इसने अपनी तरफ से कलाम बनाया, दूसरा इसने हमारे सामने पेश किया, और तीसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मंसूब कर दिया कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है। और उसके ऊपर चौथी ये हुई कि आनहु अलैहि कौमुन आखरून, कुछ लोग इसके हमायती भी बन गए और इसके मददगार बन गए। और जब कुछ लोग इसके हमायती और मददगार बन गए, ये कुरान पाक की बात उन्होंने की, कुछ लोग इसके हमायती और इसके मददगार बन गए, तो फिर क्या हुआ कि इसके जो मिशन था उसको और तक़वियत मिली, और जब उसको तक़वियत मिली तो वो फिर ज़्यादा बहादुर और निडर हो गया और फिर हमारे सामने खड़े होके अलानिया इसका ऐलान कर रहा है और फिर इसको अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहा है और फिर हमें अपनी तरफ मरगूब करने की कोशिश कर रहा है। और ये समझता है कि हम इसके कहने पे आके अपने बाप दादा के दीन को छोड़ देंगे। बल्कि कुछ ने तो ये कहा कि ये हमारे बुज़ुर्गों की या हमारे बड़ों की, हमारे बुतों की शान में गुस्ताखी कर रहा है। ये तक कि जनाब अबू तालिब के पास सारे अहले मक्का जमा होके गए और उन्होंने अबू तालिब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत करते हुए कहा कि आपका भतीजा हमारे बुतों की मुखालफत करता है, आप इसे समझाएं या इसे हमारे हवाले कर दें। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो गया है, बीमार पड़ा हुआ है, और अगर इसका आप इलाज नहीं करवा सकते तो हमें इजाज़त दें कि हम इसका इलाज करवाएं। कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ी बड़ी ऑफ़र भी की
कि अबू तालिब से अर्ज़ की कि चूँकि अबू तालिब कबीले के सरदार थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा थे, तो कुफार मक्का ने अबू तालिब से ये फरमाइश की कि आप अपने भतीजे को समझाएं या फिर इसे हमारे हवाले कर दें, हम इसे निपट लेंगे या हम इसका इलाज करवा देंगे, या अगर ये अपने आप को मतलब किसी एहसास कम तरीका शिकार है तो हम किसी खूबसूरत लड़की से इसकी शादी करवा देते हैं अगर इस वजह से डिस्टर्ब है। अगर मालो दौलत चाहता तो बहुत ज़्यादा मालो दौलत दे देते इसको, कोई और स्टेटस चाहता है तो हम इसको अरब का बादशाह बनाने को तैयार हैं, लेकिन ये कि ये इस शर्त पे कि हमारे बुतों की मुखालफत ना करे। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफ़र। आज का दौर हमारा ये कहता है कि हमारे सियासतदानों को ऑफ़र हो रही है, वो डटे हुए। ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात है। हक़ और सच पे डटे रहने वाले को ऑफ़र्स भी होती हैं और तरह तरह से ब्लैकमेल भी किया जाता है और असकंडे भी इस्तेमाल किए जाते हैं और मसूर भी किया जाता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब अबी तालिब में मसूर रहे और भूखे प्यासे भी रहे, तो आज के हमारे जेलों में तो फिर उस गार की निस्बत तो बेहतर ही होगा कुछ। खैर मैंने देखा तो नहीं, अल्लाह दिखाए भी ना, बहरहाल इतनी बुरी बात भी नहीं कहनी चाहिए। फरमाया कुफार ने कहा कि आना हुआ लई कौमुन आखरून, और इसके दावे पर एक और कुछ लोग बेवकूफ़ लोग इसके साथ खड़े हो गए, इसका साथ देने लगे, जिससे ये ज़्यादा और मजबूत और मुस्तहिक़ मौके सामने आया और ये हमारे और अपने बाप दादा के मज़हब को ठुकरा रहा है और बुतों की मुखालफत कर रहा है। फ़कत जाऊ जुल्मन ज़ूरा। अब ये दावा क्या कुफार का सच्चा था और ये बातें कुफार की सच्ची थी, और अगर सच्ची नहीं थी, डेफिनेटली नहीं थी, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये सच्ची नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बारे में कोई दलील नाज़र फरमाई तो जी बिल्कुल इसके आगे अल्लाह तबारक व तआला ने दलील दिया, जवाब दिया। फरमाया कि जाओ जुल्मन, ऐसी बात नहीं है कि ये अपनी तरफ से कलाम बना रहा है, ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने इसके झूठ पे इसकी मदद करके इसको मजबूत कर दिया, ऐसी बात नहीं है कि ये पागल दीवाना हो गया है, बल्कि ये है कि ये कुफार ने बहुत बड़ा जुल्म किया है इस तरह के इल्ज़ामात लगा के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करके। ये बहुत बड़ा जुल्म है, वज़ूरा, और बहुत ही बड़ा झूठ है और बहतान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान पाक पर। जुल्म इसलिए कि एक शख्स जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पेश कर रहा हक़ और सच पे है और उस पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा देना और उसको झूठा साबित करने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और झूठ भी है ज़ूरा, झूठ इसलिए कि जो कह रहे हैं ये कुछ भी हकीकत नहीं है। कलाम भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है, मदद भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है और कामयाब भी इसको अल्लाह तबारक व तआला ने बनाना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है। सो पसंदीदा है तो अल्लाह ताला ने इसको गालिब भी करना है। इन्नल्लाह अज़ीज़ हकीम, अल्लाह गालिब है और गालिब करेगा इसको, हकीम है और हिकमत से और धनाई से करेगा। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताअवुन अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। सो ताउन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें और सदका जारिया में मेरी मदद करें। अल्लाह हाफिज़।